हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 7 इंग्लिश यूनिट 4A। 4A का नाम क्या है? द फोर पपेट्स। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई डिड द पपेट मेकर वांट हिज सन टू स्टे एट होम। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कठपुतली बनाने वाले अपने बच्चे को घर में ही क्यों रखना चाहते थे। वह क्यों चाहते थे कि मेरा जो बच्चा है वो घर पर ही रहे। तो यहाँ आंसर में दिया गया है द पपेट मेकर, यानी पपेट मेकर कौन था? अंश के पिताजी। यहाँ ब्रैकेट में दिया गया अंश फादर वांटेड हिज सन टू स्टे एट होम बिकॉज ही विश्ड his son to become a puppet maker, as the life of puppet maker was an honorable one। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कठपुतली का निर्माता, मतलब जो कठपुतली बनाने वाला है वह चाहते थे कि उनका बेटा घर पर ही रहे क्योंकि वह अपने बेटे को कठपुतली बनाने की इच्छा रखते थे, क्योंकि कठपुतली निर्माता का जीवन एक सम्मानजनक जीवन होता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हाउ मैनी पपेट्स डिड अंक्स फादर गिव टू हिम, नेम द पपेट्स। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कितना पपेट्स अंक के फादर ने अंक्स को दिए थे, उनका नाम बताइए। तो यहाँ आंसर में दिया गया है अंक्स फादर गेव अंक 4 पपेट्स, दे वर नेम्ड एज। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अंक्स के जो पिताजी थे अंश को 4 पपेट्स दिए थे। कितने पपेट्स दिए थे? 4 पपेट्स। उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। पहला जो पपेट्स था उनका नाम था द किंग ऑफ द गॉड्स। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा देवताओं का राजा। दूसरा जो पपेट था वो था द ग्रीन फेस्ड ऑर्गे। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा हरे रंग का राक्षस। तीसरा जो पपेट था वो था द माइस्टिक सॉर्सेस। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा एक रहस्यमय जादूगर। चौथा जो पपेट था वो था द होली हार्मिट। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पवित्र उपदेश। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्हाट डू द 4 पपेट्स सिग्निफाई इन द स्टोरी। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि 4 पपेट्स स्टोरी में क्या संकेत करते हैं, वह किसकी ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ आंसर में दिया गया है The 4 puppets signify in the story are as follows। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जो 4 पपेट्स थे वो संकेत करते हैं वे इस प्रकार से हैं। यहाँ पर ए में दिया गया है द किंग ऑफ द गॉड्स सिग्निफाइज। यह संकेत करता है द गॉड्स वेरेट इज विजडम। विजडम के बारे में संकेत करता है, बुद्धिमानी के बारे में। The green-faced ogre signifies the ogress whereat is a strength। उसकी ताकत के बारे में संकेत करता है। सी नंबर का जो पपेट है द माइस्टिक सोर्सेस signifies the sources the whereat is knowledge। किसके बारे में संकेत करता है? ज्ञान के बारे में। यहाँ डी नंबर का जो पपेट है वो द होली हार्मिट सिग्निफाइज द हार्मिट्स वेरिएबल इज गुडनेस। किसके बारे में? अच्छाई के बारे में संकेत करता है। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हाट एडवाइस डिड ईच ऑफ द पपेट्स गिव टू अंग। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किस टाइप का सलाह पपेट ने अंग को दिया था। तो यहाँ आंसर में दिया गया है व्हेन अंक्स फादर गेव 4 puppets to अंग हिज टोल्ड हिम दैट each of the puppets whereat could help him on his way, but remember a strength and knowledge must always serve wisdom and goodness। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि जब अंग के पिताजी ने अंग को 4 कठपुतलियाँ दिया था तो उन्होंने बताया कि कठपुतलियों का हर गुण उनके राह में मदद करेगा, उनके दिशा में मदद करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, जो ज्ञान है या विस्डम के लिए या गुडनेस के लिए यूज़ करना है।
तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, व्हाट एडवाइस डिड अंग से दैट ही वुड नेवर फॉरगेट अगेन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, तो कैसा एडवाइस था जिसे अंग ने कहा कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। तो आंसर में दिया गया है, अंग्स फादर told his son not to forget again that strength and knowledge are useful but they must always serve wisdom and गुडनेस। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अंग के जो फादर थे उन्होंने अंग से यानी अपने बेटे से कहा कि यह कभी नहीं भूलना है कि ज्ञान हमेशा विजडम के लिए और अच्छा और गुडनेस के लिए यूज़ करना चाहिए और अच्छाई के लिए यूज़ करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, हाउ डिड अंग यूज हिज वेल्थ। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अंग अपना धन संपत्ति को कैसे इस्तेमाल किया, उसको किस तरह से यूज़ किया। तो आंसर में दिया गया है, अंग यूज्ड हिज वेल्थ एंड हिज टैलेंट्स टू गुड फॉर दैट ही बिल्ट ए splendid holy pagoda and food and shelter to those who visited the shrine। बढ़ते तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अंग जो था वह अपना धन और टैलेंट को अच्छे कामों में यूज़ किया। वह एक स्प्लेंडिड बनवाया, फूड और शेल्टर भी उन्होंने भी उन लोगों के लिए व्यवस्थित किया जो सराइन में विजिट करते थे। किसमें? सराइन में विजिट करते थे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया है, हु सेड टू हुम। कौन है, किसने कहा और किससे कहा। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, किसने कहा और किससे कहा। तो यहाँ फर्स्ट नंबर का है, आई विश यू वुड्स माई सन। तो यहाँ आंसर में दिया गया है, अंग्स फादर सेड टू अंग। अंग के पिताजी ने अंग से कहा। यहाँ बी में पूछा गया है, यू मस्ट लर्न द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, तुम्हें अवश्य प्रकृति को सीखना चाहिए। या किसने कहा। तो यहाँ आंसर में दिया गया है, द सोर्सेस सेड टू अंग। सोर्सेस ने अंग से कहा। सी नंबर में पूछा गया है, यू कैन टेक वॉट एवर यू लाइक। इसका मतलब है, आप जो चाहो ले सकते हो। किसने कहा। द ऑग्रे सेड टू अंग, मतलब ऑग्रे ने अंग से कहा। सर डी, सर आई हैव डन यू ग्रेट रॉन्ग, आई बेग यू फॉरगिवनेस। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ऑग्रे। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंग सेड टू द फादर। अंग ने अपने पिताजी से कहा। यहाँ ई में पूछा गया है, बट ही चेंज, वह बदल गया। वह किसने कहा। यहाँ पर आंसर में दिया गया, माला सेड टू द फादर। माला ने पिताजी से कहा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बी, वर्ड पावर। यहाँ पर लिखा गया है, मैच द एंटोनम ऑप्शन ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मतलब यहाँ पर जो कॉलम ए और कॉलम बी में वर्ड्स दिए गए हैं उसको एक दूसरे के साथ मैच करना है। तो वैरिड का क्या हो जाएगा, वॉइस। विजडम का क्या हो जाएगा, स्ट्रिप्डी। कॉस्टली का क्या हो जाएगा, चीप। नॉलेज का क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। वीक का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में यहाँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, चेंज द फॉलोइंग नाउन्स इनटू एडजेक्टिव एंड देन फ्रेम इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ
यहाँ पर नाउन एडजेक्टिव सेंटेंस, मतलब यहाँ पर कुछ नाउन्स होंगे जिनका आपको एडजेक्टिव बनाना है और फिर उनका सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया गया है नॉलेज, तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, नॉलेजेबल, और सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ ए नॉलेजबल पर्सन, वह एक ज्ञानी पर्सन है। यहाँ वीकनेस दिया गया है नाउन में, तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, वीक, और सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ वीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में कमज़ोर है। यहाँ पर नाउन में दिया गया है स्ट्रेंथ, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है। यहाँ पर क्या दिया गया है नाउन में, विजडम, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, वाइस, यहाँ पर सेंटेंसेस क्या हो जाएगा, राम इज़ ए वाइस मैन, राम बहुत चालाक आदमी है, मतलब राम बहुत बुद्धिमान आदमी है। हॉलीनेस, हॉलीनेस का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हॉली, और यहाँ सेंटेंस क्या बन जाएगा, रामायण इज़ ए हॉली बुक, वह रामायण एक पवित्र किताब है। क्लेवरनेस, नाउन क्या है, क्लेवरनेस, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, क्लेवर, और सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, ही इज़ ए वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। यहाँ पर नाउन क्या दिया गया है, एजुकेशन, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एजुकेटिव, और सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, यू आर एन एजुकेटिव टीचर, आप एक पढ़े लिखे शिक्षक हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ शैल और विल। शैल और विल का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम फ्यूचर टेंस का कोई बनाते हैं, तो शैल और विल फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर दिया गया है ए में खाली स्पेस दिया गया है, आई कैरी दिस बैग फॉर यू, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल, क्या हो जाएगा, सेल। दिस मशीन वर्क वेल विदाउट गिविंग एनी ट्रबल, इसका क्या हो जाएगा, विल, क्या हो जाएगा, विल। दिस मशीन विल वर्क वेल विदाउट गिविंग एनी ट्रबल, सी में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ स्पेस है, यू गिव मी योर डिक्शनरी, तो इसका क्या हो जाएगा, विल यू गिव मी योर डिक्शनरी, क्या आप मुझे अपनी डिक्शनरी दे सकते हैं। यहाँ डी में क्या हो जाएगा हमारा, स्पेस दिया गया है, यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी योर कार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, डी में विल यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी माई कार। यहाँ ई में क्या हो जाएगा हमारा, स्पेस दिया गया है, वी डू द वर्क टुडे, तो इसका यहाँ सेल। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बीच में नहीं छोड़ने के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका आंसर दे सकें।